हरे कृष्णा। यह सत्य घटना केदारखंड देवभूमि की रहने वाली एक भक्ता की है और वे कहते हैं कि ईश्वरीय अनुभूति मेरे जीवन में नित्य प्रति समय होती रहती है। वे इसी क्रम में कहती हैं कि 2017 में हम दोनों, मैं और मेरे पतिदेव, नेट पर ही संजय मित्तल जी द्वारा गाया हुआ गाना सुना करते थे, हरि ओम नमः शिवाय। यह गाना मुझे बहुत अधिक पसंद था और मेरे पतिदेव को भी। वे कहती हैं कि हमने सुबह 7 बजे ही संजय मित्तल जी को फ़ोन करके कहना चाहा कि आपके इस गाने को हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब हमने फ़ोन किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि मैं सो रहा हूँ। फिर हमें खुद अपने को देखते हुए गलती महसूस हुई कि हमने क्यों 7 बजे ही फ़ोन कर लिया उनको। ये शब्द सुनकर हमने भी फ़ोन तो रख लिया कि मैं सो रहा हूँ। वह फिर रोज़ की तरह शाम को 4 बजे हम जंगल की ओर घूमने निकल पड़े, नीलकंठ के जंगल की ओर। वहाँ सड़क पर आवाजाही ना के बराबर थी, रास्ता सुनसान था। हम दोनों भी नीलकंठ के पहाड़ियों के तले ज़ोर ज़ोर से मजाकिया अंदाज में यही गाना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर ये गाना गाते हुए मस्ती में झूमते हुए चल रहे थे तथा बीच बीच में चिल्लाकर मैं कह रही थी कि ओ भोले, कहाँ हो आप, कहाँ हो मेरे शिव शंभू आप। दिन भर हम अंग्रेज स्टूडेंट्स की योग क्लासेस में बिजी रहते थे। वे आगे कहती हैं कि तब हमें व्यस्तता के कारण यह नहीं पता होता था कि कब नौ दुर्गा है, कब शिवरात्रि, क्योंकि अंग्रेज़ लोगों के साथ हम लोग इतने व्यस्त हो जाते थे कि हमें पता ही नहीं होता था कि कौन सा त्यौहार कब आ रहा है। अब हुआ इस प्रकार कि जिस दिन हम जंगल में गाते हुए चिल्ला रहे थे, हमें यह नहीं पता था कि शिवरात्रि कब है, क्योंकि शिवरात्रि तो अगले ही दिन थी। हमें पता ही नहीं था व्यस्तता के कारण। फिर भोलेनाथ जैसे अगले दिन शिवरात्रि थी, रात को सपने में आए। वह भक्ता कहती है कि लंबी कदकाठी, हाथ में त्रिशूल लिए, चमचमाता गौरवर्ण, छाल ओढ़े हुए मुझे सपने में कहने लगे, लगभग 3:30 बजे। वे आगे लिखती हैं कि भगवान शिव उनसे कहते हैं, आज शिवरात्रि है, व्रत रख लेना, और यह कहते ही वे अदृश्य हो गए। आगे लिखती हैं वे भक्ता, जब सुबह हुई तो मैंने अपने पतिदेव से कहा कि कभी न भूलने वाली यह घटना है कि पहले हनुमान जी ने मुझसे बात की थी, अब भोलेनाथ ने ये शब्द कहे। तुरंत मैंने अपनी माता से फ़ोन पर पूछा कि माँ, शिवरात्रि कब है? तो मेरी माता जी ने कहा कि तुम जंगल में रहते हो क्या, जो तुम्हें पता ही नहीं। फिर कहा आज है। फिर तो हम दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि देवों के देव महादेव ने हमें जानकारी दी कि आज शिवरात्रि है, मेरा व्रत रखो। फिर तो क्या था, हम दोनों ने खुशी खुशी व्रत रखा, बेर चढ़ाए, पूजन किया। यह मेरी ईश्वरीय वार्ता की दूसरी संक्षिप्त घटना थी। सबके लिए यह कथा भले ही आम हो, वे भक्ता कहती हैं, लेकिन मेरे हृदय मस्तिष्क में कान में भगवान शिव द्वारा बोले गए देवों के देव महादेव के वे सुमधुर स्वर सदा के लिए अविस्मरणीय रहेंगे। वे आगे लिखती हैं कि मैं संसार को क्षण भंगुर मानती हूँ। यहाँ की हर पहचान, यहाँ का मान सम्मान क्षणिक है, सुख या नष्ट होने वाला मानती हूँ। वे कहती कि हम दोनों पति पत्नी ऐसा ही मानते हैं, इसलिए इस संसार की सभी प्रसिद्धि को हम तुच्छ और नाशवान मानते हैं। वे आगे लिखती हैं, हम जीवन यापन के साथ साथ आध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्नति करना चाहते थे, इसलिए हम ऋषिकेश में आकर कुंडली जागरण करने लगे दूसरों की। आगे भी लिखती हैं कि 2017 में मेरी किडनी प्रॉब्लम हो गई। यदि मैं टहलती तो ही मेरा बैक पेन कम होता।
इसलिए हमें रोज़ 10-12 किलोमीटर पैदल चलने की आदत सी हो गई थी नीलकंठ वाले रास्ते में। वे कहती हैं आगे, शाम 4 बजे से 6 बजे तक भोलेनाथ के गाना गाया करते थे। वे कहती हैं, जब हम नीलकंठ के पैदल मार्ग पर रोज़ की तरह गाना गाते थे तो ऐसे ही पैदल मार्ग पर हम दोनों 2018 की सर्दियों में भक्ति के गाने गाते गाते जा रहे थे। रात्रि हुई, स्वप्न में एक 10 मंजिला से भी अधिक मंजिला सुंदर मंदिर दिखा, जिसको कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि उधर मैं कभी गई ही नहीं थी। उस इतने अधिक मंजिले मंदिर की हर छत पर एक एक शिवजी त्रिशूल, सर्प, डमरू, जटाधारी, छाल लपेटे खड़े थे। शिव हर छत पर एक एक और स्वप्न में दिखने वाले। इस बात को मैंने सुबह उठकर अपने पतिदेव से कहा। वह कहा कि इस प्रकार से वह मंदिर है, उस पर इस तरह का रंग है, उसकी छत के किनारे की लाइनें इस प्रकार से सजी हुई हैं और शिव का रंग नील वर्ण का है। संयोगवश से उस स्वप्न वाली रात की अगली सुबह मैं अपने पतिदेव के साथ और कुछ विद्यार्थियों के साथ, जो कि कुछ कनाडा की थी और कुछ इस्तांबुल की थी और कुछ लंदन की रहने वाली थी, वे छात्राएं हमारे साथ ऋषिकेश में योग स्कूल से ही कुंडलिनी का कोर्स करने आई हुई थी। वे सुबह कहने लगी कि 10 बजे हम भी आप लोगों के साथ जंगल घूमने जाएंगे। वे आगे कहती हैं, जंगल में हमें रोज की तरह ही तीतर, बटेर, जंगली मुर्गे, हिरन, बारहसिंगा, जंगली सुअर, कभी कभी हाथी भी नजर आते थे। उस दिन हाथी, हिरन के अलावे ये सब दिखे। चलते चलते हमने पूरा जंगल पार कर लिया। वह हम एक ऐसी सड़क पर मिल गए जहाँ से वो रास्ता दूसरी सड़क से मिलता था। हम जब वहाँ पहुँचे तो देखा ये सड़क तो सीधे लक्ष्मण झूला की तरफ जा रही है। जब हम सभी वहाँ पहुँचे तो सभी अंग्रेजन तो आगे लक्ष्मण झूला मार्केट में शॉपिंग के लिए चली गई, लेकिन मेरी वजह से मेरे पतिदेव धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि मैं किडनी पेशेंट हूँ। वे आगे लिखती है, जैसे ही मेरे पतिदेव मुख्य मार्ग पर आए तो सामने वही 10 मंजिला से अधिक मंजिला मंदिर दिखा। मैंने तत्काल अपने पतिदेव से कहा कि देखो वही कलर है, वही मंदिर। उसकी पहली छत पर वही शिव मूर्ति थी, काफ़ी बड़े आकार की थी, लेकिन सिर्फ पहली ही छत पर थी, बाकी किसी भी छत पर कोई मूर्ति नहीं थी। लेकिन मंदिर की बनावट, आकार, मंजिला, शिव की मूर्ति वही थी जो मैंने स्वप्न में देखी थी। ये भी उस मंदिर को देखकर स्तब्ध हो गए, क्योंकि मैंने हूबहू उसी मंदिर का वर्णन अपने पतिदेव से किया था। आगे क्रम में वे अनेक भगवान की अनुभूतियाँ बताती हैं, जो कि मैं आगे इसका वर्णन करूँगी। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।